हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है। इसके पहले हमने देखा था कि रिकंसिलिएशन किस तरह से किया जाता है। आज हम कॉस्ट शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये प्रिपेयर करके किस तरह से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया जाता है ये देखेंगे। तो एग्जांपल हमारे सामने है, मटेरियल है 1,80,000, कैरेज 9,000, ऑक्ट्रा 5,000, वेजेस 50,000, factory overhead 40% of the wages, office overhead 10% of the work cost, sales and distribution overhead 5% of production cost, charge 25% profit on total cost। ठीक है, तो इस जानकारी के आधार पर हमको कॉस्ट शीट बनाने का है। देन कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हमको जानकारी है यहाँ पर दी गई है। एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट रुपीज 22,000, ऑफिस ऑन कॉस्ट 23,400, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन कॉस्ट रुपीज 15,500। तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जानकारी थी। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट किस तरह से बनाई जाती है। ये हमारा कॉस्ट शीट्स का प्रोफार्मा है। कॉस्ट शीट्स में हम जो स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट देखते हैं उसके अंदर हमारा ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड द कंज्यूम मटेरियल। एंड देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्ट लाइक वेजेस एंड पावर included, then we get the prime cost। so हम देखेंगे कि ये हमारा कंज्यूम मटेरियल्स में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद में हमको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है प्राइम कॉस्ट की। यहाँ पर जो भी प्राइम कॉस्ट तक जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्राइम कॉस्ट तक होते हैं। हम देखेंगे एग्जाम्पल में जो हमको जानकारी प्रोवाइड की गई है, हमारा मटेरियल 1,80,000, कैरेज 9,000, ऑक्ट्रा 5,000 एंड वेजेस 50,000। ये हमारे डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पर दिखाए गए हैं। हम कॉस्ट शीट में इसको लेंगे, मटेरियल 1,80,000 प्लस कैरेज 9,000, ऑक्ट्रा 5,000 एंड वेजेस 50,000। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसकी टोटल करेंगे तो हमारी टोटल आई है 2,44,000। ये हमारा रहेगा प्राइम कॉस्ट। हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, देन हमको निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए उन्होंने कंडीशंस हमको दी थी कि फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमको वेजेस के 40% लेना है। तो हमारी वेजेस है 50,000 रुपीज। फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस, 50,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड रहेगा वो रहेगा 20,000 रुपीज। हम 2,44,000 एंड 20,000 इसका अगर हम टोटल करते हैं तो हमको मिलता है वर्क अब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट। तो वो है हमारी 2,64,000 रुपीज। देन हमको ऑफिस ओवरहेड बनाने का है, निकालने का है। ऑफिस ओवरहेड के लिए हमको कंडीशन दी है, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जो वर्क कॉस्ट आई है 2,64,000 हमारी वर्क कॉस्ट आई है। हमको ऑफिस ओवरहेड निकालना है 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट। 2,64,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आएगा 26,400 रुपीज। 2,64,000 एंड 26,400 इसकी हम टोटल करेंगे तो हमको टोटल मिलेंगे 2,90,400 रुपीज। इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन अब्लिक ऑफिस कॉस्ट। इसको कहेंगे हम प्रोडक्शन अब्लिक ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, फिर हमको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए हमको जो कंडीशन दी है वो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो 5% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालेंगे 5% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी आई थी 2,90,400। इसका 5% हम निकालेंगे 2,90,400 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो आएगा 14,520 रुपीज। हम 2,90,400 में 14,520 प्लस करेंगे
तो हमको मिलेगा 3,04,920 रुपीज। दिस इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट, उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट। हमको इसके अंदर 25% का प्रॉफिट चार्ज करने का है। 25% हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट पे हमको 25% जो है प्रॉफिट चार्ज करना है। सो हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे। सो 3,04,920 का 25% हम प्रॉफिट निकालेंगे तो आएगा 76,230 रुपीज। सो अब हम ये दोनों की टोटल करेंगे, यानी टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, इसकी टोटल करेंगे तो हमको मिलेंगे 3,81,150 इज सेल वैल्यू। सो ये हमारे रहेंगे सेल वैल्यू, यानी हमको प्रोडक्ट जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसको हमको बेचने का है 3,81,150 रुपीज में। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट शीट। अब हम देखेंगे कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ जानकारी है अपना हमारे पास में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है। तो देन नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है। सो ट्रेडिंग्स जो रहेगा हमारा शुरुआती, उसके अंदर हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हम लेते हैं, ठीक है। देन लेते हैं सेल। तो हमारी जानकारी के अनुसार हमारा जो मटेरियल, कैरेज, ऑक्ट्रा, ये हमारे जो भी पद है वो जैसे के वैसे रहेंगे। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिए टू मटेरियल 1,80,000, टू कैरेज 9,000, टू ऑक्ट्रा 5,000, टू वेजेस 50,000। सो ये हमारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए हैं। सो देन हमारा सेल हमने कॉस्ट शीट से लिया हुआ है। तो हमारा सेल है 3,81,150 रुपीज का हमको सेल दिया हुआ है। सो हम यहाँ पर सेल डिफाइन करेंगे 3,81,150 रुपीज। सो यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने यहाँ पर दी हुई है वर्किंग नोट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, ऐसा हमको रियलाइज हो रहा है। सो हमने क्रेडिट साइड की टोटल पहले ली और डेबिट साइड की टोटल कम होने के कारण हमने डेबिट साइड की टोटल बाद में ली। सो 3,81,150 माइनस जो हमारी टोटल है 2,44,000। सो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला 1,37,150 रुपीज। सो हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा नेक्स्ट पीएल में आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होकर आया है। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,37,150 रुपीज। तो यहाँ पर हम पीएल में जो रहते हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, वो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जानकारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमको यहाँ पर दी गई है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 22,000। सो हम यहाँ पर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लेंगे, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 22,000 रुपीज, ठीक है। देन हमको जानकारी में दिया गया है कि ऑफिस ऑन कॉस्ट दिया है 23,400 रुपीज। तो हम पीएल में हमारा ऑफिस ऑन कॉस्ट लेंगे 23,400 रुपीज। देन हमको जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट दिया हुआ है ₹15,500 रुपीज का दिया है, तो वो भी हम लेंगे। तो यहाँ पर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट दिया है 15,500 रुपीज का। सो यहाँ हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 1,37,150 और हमारे जो एक्सपेंसेस हुए वो हमको दिए गए हैं। सो अभी हमको निकालना है नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट के लिए हमने यहाँ पर वर्किंग नोट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल। सो क्रेडिट साइड की टोटल हमारी है 1,37,150 रुपीज और हमारी क्रेडिट साइड की जो यहाँ तक टोटल है वो है हमारी 60,900। सो हम 1,37,150 माइनस 60,900 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 76,250 रुपीज, जो रहेगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो हमने नेट प्रॉफिट दिया टू नेट प्रॉफिट और बोथ साइड हमारी टोटल क्या आ गई है, सेम आ गई है। इस तरह से हमने क्या बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट आया हमारा 76,250, 76,250 और हमारा कॉस्ट शीट में आया प्रॉफिट 76,230 रुपीज, यानी
76,230 रुपये, उधर आया 250, इधर आया 230 रुपये, तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है हमको। सो हम रिकंसिडर करेंगे इसको कि क्यों डिफरेंस गिरा है। कुछ जो एक्सपेंसेस है उन्होंने उसमें भी डिफरेंस हमको दिख रहा है, तो हम देखेंगे कि डिफरेंस किस तरह से गिरा हुआ है। सो ये हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। इसमें हम सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 76,230 रुपीज, जो हम देख लेंगे हमारा प्रॉफिट है 76,230 रुपीज। तो हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिया 76,230 रुपीज। तो हमारा स्टेटमेंट ओवर चार्ज एक्सपेंसेस एंड अंडर चार्ज इनकम इन कॉस्ट शीट, ठीक है। जो भी खर्चे कॉस्ट शीट में ज्यादा होंगे वो हम ऐड में लेंगे, और जो इनकम हमारी कम रहेगी वो भी हम, जो कॉस्ट शीट में इनकम कम दिखाई गई होंगी वो भी हम ऐड में लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा ओवर चार्ज इनकम एंड अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट शीट। जो इनकम है वो हमारी कॉस्ट शीट में ज्यादा दिखाई गई है, और हमारा जो खर्चे जो है कॉस्ट शीट में अगर कम दिखाए गए होंगे तो हम वो लेस में लेंगे। सो हम देखेंगे कंपेरिजनली। सो पहला जो खर्चा है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो हमारा कॉस्ट शीट में हुआ है 20,000 रुपए, और वही हमारा अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है हमारा 22,000 रुपए, यानी कॉस्ट शीट में 20,000 है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 22,000 है, यानी कॉस्ट शीट में हमारा खर्चा कम हुआ है। सो हमारा जो ये रहेगा स्टेटमेंट रहेगा अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट शीट, और अंडर चार्ज एक्सपेंसेस है हम लेस में लेते हैं। सो हम फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 22,000 है और कॉस्ट शीट में है 20,000 रुपए। सो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 2,000 रुपीज, ठीक है। देन दूसरा खर्चा हमारा है वो है ऑफिस ओवरहेड। सो ऑफिस ओवरहेड जो हमारा दिखाया गया है 26,400 कॉस्ट शीट में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया गया है ऑफिस ऑन कॉस्ट 23,400। सो हम कंपैरिजन करेंगे तो कॉस्ट शीट में हमारा जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है, कॉस्ट शीट में हमारा एक्सपेंसेस क्या है, ज्यादा है। सो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा ओवर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट शीट, और ओवर चार्ज एक्सपेंसेस हम लेते हैं ऐड में। तो हम इसमें ऐड में लेंगे उसको ऑफिस ऑन कॉस्ट, कॉस्ट शीट में जिसकी वैल्यू थी 26,400 और प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी वैल्यू है 23,400। सो इसका डिफरेंस जो भी रहेगा वो रहेगा 3,000 रुपीज, इसका डिफरेंस है 3,000 रुपीज। देन हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस है ओवरहेड्स है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो कॉस्ट शीट में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा हुआ है 14,520 रुपीज, और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिखाया हुआ है, कॉस्ट दिखाई गई है उसकी, वो है 15,500 रुपीज। सो हम कंपैरिजन करेंगे तो कॉस्ट शीट में कम दिखाया गया है और एज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा दिखाया गया है। तो कॉस्ट शीट में कम है, इसका हम अर्थ निकालेंगे कि अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट शीट। सो हम ये लेंगे लेस में, तो लेस में हम इसकी एंट्री करेंगे। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पीएल में हमारा 15,500 है, कॉस्ट शीट में हमारा 14,520 है, यानी अंडर चार्ज एक्सपेंसेस है, इसलिए हम 15,500 में से 14,520 माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 980 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं बोथ आर द एक्सपेंसेस यहाँ पर हमारे खत्म हो गए। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तीनों खर्चे हमारे खत्म हो गए हैं। तो हम इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर हमारी 3,000 बैलेंस है, तो हम लास्ट में लेंगे, हम इसकी टोटल करेंगे तो ये आई हमारी 79,230, ठीक है। तो देन हम इधर की टोटल करेंगे लेस की टोटल आई हमारी 2,980 रुपीज। सो हम 79,230 में से 2,980 माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 76,250 रुपीज। ये हमारा रहेगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम ये चेक कर लेंगे कि 76,250 बराबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आया कि नहीं है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे 76,250। सो हमारा प्रॉफिट बराबर आया यहाँ पर 76,250 रुपीज। तो इस तरह से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉस्ट शीट ये दोनों भी जो स्टेटमेंट रहते हैं इसको हमको कंपैरिजन करके एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दोनों के जो प्रॉफिट्स है
वो हमको कंपैरिजन करना होता है कि भाई ये प्रॉफिट क्यों कम ज़्यादा हुए हैं और इसमें कहाँ कहाँ कम ज़्यादा हुए। इसके लिए हमको ये क्या बनाना पड़ता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने ये कॉस्ट शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दोनों में से दोनों को मिला के हमको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये हमने देखे। धन्यवाद। गुड बाय।